अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाओ भी सारे। और सुनाओ भाई, रोजे ठीक जा रहे हैं, दूसरा अशरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और बस रोजों का पता ही नहीं चल रहा। और यार आज आपका भाई ना बड़ा खुश है और इतना खुश है कि आप सुनोगे मुझे लगता है आप भी खुश हो जाओगे। ठीक, और जो मुझे प्यार करते हैं ना वो तो खुश हो जाएंगे, और जो अरूज के साथ हैं उनका कोई पता नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो अरूज के साथ ही है, मेरे साथ नहीं है भाई। सीधी सी बात है। नहीं, अब आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग हो और गई है। भाई मेरी कोई टीम नहीं है, आई एम वन मैन आर्मी ओनली फॉर मी। मैं वन मैन आर्मी। कपड़े भी वही आर्मी वाले पहन के आए। अब भाई क्या करूं, हर बंदा एक सोल्जर होता है घर के अंदर। जैसे उसकी शादी होती है वो अपने वो सीज फायर कर देता है। ठीक, उसके बाद शुरू हो गए हैं अपनी दुकान खोल के। और दुकान नहीं खोल के शुरू हो गया। ऐसे मशहूर क्या हुआ है कि औरतें जो है ना वो इस तरह की बातें करती हैं घरेलू, ये मर्द जो हैं ये ज्यादा करते हैं बल्कि। अब भाई मर्द औरत की बात नहीं है, ठीक है ना। जितने शादीशुदा हैं वो मुझसे इत्तेफाक करेंगे, चाहे जिनकी अभी भी शादी नहीं हुई है। ठीक, पहले 2-4 साल ही होते हैं, 1-2-3 साल ही। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो बंदा वही घर की मुर्गी दाल बराबर बंदे वाला हिसाब हो जाता है। ठीक है, और सारा बंदे के राइट्स वगैरह सब चले जाते हैं। अच्छा भाई आपका क्यों खुश है यार, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। देखो यार, भाई इसलिए खुश है कि अरूज ने ना मुझे ना दूसरी शादी की परमिशन दे दी है। अब यही आपको बताएंगी। बताओ यार, देखें कैमरे के सामने बताओ। हाँ बता रही हूँ, परमिशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपका राइट है, आप कर सकते हैं इसमें परमिशन। बहुत अच्छे भाई, तौबा 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 तौबा, बहुत अच्छे। कैमरे के सामने ये कुछ है और कैमरा जैसे बंद होना है ना फिर इन्होंने कहना है हाँ भाई किधर थे, जिम में इतने देर क्यों लगाई, बाहर क्या कर रहे थे, फोन चेक होते हैं स्क्रॉल करके। अपनी तरफ से कब करती हूँ मैं चेक? अब कुछ यार भी, देखो मेरी बात सुनो, रोजे चल रहे हैं, ठीक है ना। रोजे का एहतराम करो, ये मजाक नहीं, ये झूठ है। रोजे की रोजा चल रहा है भाई, रोजा खुदा का नाम लो। फोन चेक करती हूँ, कब मैं आपसे पूछती हूँ कहाँ गए, वो पुरानी बातें थी, है ना, वो पुरानी बातें थी। ये सब कुछ देखो, जो बात है ना रियल में बताओ लोगों को, सीधी सी बात है ये ना। हाँ, ये नहीं कि भाई बाद में आपको जी कैमरा बंद हो गया उसके बाद आपको जी और भाई तू कौन मैं कौन, केड़ी परमिशन। ठीक है, क्यों ऑफ कैमरा भी मैंने आपको परमिशन दी हुई है, इसमें क्या बात? अच्छा ये और एक्चुअली परमिशन की तो जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। अब भाई बंदों को ही तो जरूरत है, यही तो पाकिस्तान इंडिया में रोना है। ठीक है भाई, इस्लाम ने देखो ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इस्लाम ने इजाजत दी है 4 शादियों की। देखो मुझे किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, किसी भी बंदे को किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने आपको राइट दे दिया है तो फिर आपको किस चीज की परमिशन की जरूरत है? हाँ, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो आप मर्द हजरात अक्सर एक चीज कोट करते हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है 4 शादियों का या दूसरी शादी हम कर सकते हैं, अल्लाह का हुक्म है। तो अल्लाह का हुक्म नहीं है, कुरान में कहीं पे अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। हाँ, इजाजत दी है, आप कर सकते हैं, उसकी एक आपके पास एक राइट है, लेकिन ये आप नहीं कह सकते हम अल्लाह का हुक्म। देखो बात सुनो, हुक्म की बात नहीं है, इजाजत की बात है। ठीक है, जब अल्लाह ने इजाजत दे दी है कि भाई आप जाके 4 शादियां कर सकते हैं, तो फिर ये हमारी औरतों को क्या मसला होता है, मुझे ये तो बताओ जरा। लेकिन क्या ये लेकिन आता क्यों है भाई? मैं बताती हूँ ना, पूरी आयत नहीं पढ़ते, बस आधी आयत पढ़ के आप जो है ना शुरू हो जाते हैं। पूरी आयत का तर्जुमा यार अनसिक्योरिटी क्या हो जाती है यार, अनसेफ्टी क्या है, मुझे एक बात बताओ। एक बंदा देखा, अब देखा साथ ही जी मैंने परमिशन फोन पे, 1 मिनट देखो, कूल डाउन, पहले कूल, डीप ब्रीथ लो, कूल डाउन हो जाओ। देखो वो लोगों को हमने बात करनी है। मैं तो खुशी शेयर कर रहा था अपनी, तुमने रंग में भंग डाल दिया। अभी देखो, अभी यार मेरी बात सुनो, अभी इन्होंने कहा कि जी मैंने परमिशन दे दी, इनको तो इजाजत है, मुझे परमिशन देने की क्या जरूरत है। ठीक है, अभी आ गई है जी आयत, फिर आ गई है जी नहीं जी नहीं, इजाजत की जरूरत है। मैं आपकी परवाह करती हूँ, मुझे फिक्र है आपकी आखिरत में, फिर हिसाब ना हो ना, किसका पकड़े ना जाओ ना कहीं। पहले बुढ़ियों को तो हिसाब दे दूं मैं पहली नहीं, वो बात ये पहली बुढ़ी को हिसाब देते देते यहां तक पहुंच गया हूं मैं। हाँ, उसके बाद दूसरी, कब तीसरी और कब चौथी, सोचो यार मेरा क्या बनने वाला है, यकीन मानो। एक बात बताओ, आप मर्द हजरात एक बीवी से तो राजी होते नहीं, मसले होते हैं ना, शिकायतें होती हैं, अभी भी आपने अपनी शिकायतें खोली। देखो बात नहीं तो फिर दूसरी का क्यों आता है ख्याल?
जब एक से ही आपको खुशी नहीं मिलती यार तो देखो दूसरे भाई, से तो मुझे दुखी नहीं मिल यार, रहा है। देखो ये ना मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था ना कि कैमरा जैसे बंद होना है ना, इसने वही बन जाना जो अभी कैमरे के सामने बन गई है, बिल्कुल ऐसे। चलो देखो अच्छा है ना, मैं नेचुरल जो हूँ वो हूँ। देखो बात ये है, बात है बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल सेंसिटिव मामले की बात है, हाँ, ठीक है ना, बिल्कुल। ये टॉपिक ऐसा है, ठीक, बल्कि ये घर घर की कहानी है। देखो यार, हाँ, अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाजत दी है इंसान को, मर्द को, ठीक है। अल्लाह ताला को पता, क्योंकि मेजोरिटी अगर ऑल इन द वर्ल्ड आप देखो तो लड़कियां, वुमेन ज्यादा है, बंदे कम है, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं कि वो कुंवारी से करे, किसी से भी करे, कोई डिवोर्स शुदा से कर ले, कोई बेवा से कर ले, मैं बोलूं, किसी से भी कर ले, मैं बोलूं लेकिन देखो मेरी बात तो पहले देखो, जब बात मैं कर रहा हूँ, आप बात के बीच में आ गई हो। बात करते हैं ना, आपकी बात खत्म नहीं होती, मसला यही है। भाई अभी तो मैं बात शुरू की, आपकी बात चलते चलते कहां से कहां चली जाती है, और मैं तो फिर सवाल अंदर ही लेके बैठी रहूंगी। नहीं, आपको टाइम मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा जनता की अदालत में, सीधी सी बात है। जरा कूल डाउन, आराम रखो, कंट्रोल। देखो ये मामला बड़ा सेंसिटिव है, ठीक है ना। अब देखो ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, ये इस रीजन में चल रही है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान का आजाद हुआ 1947 को, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, हिंद सिंध, पहले उससे पहले हिंद सिंध एक ही था, ठीक। ये कल्चर, ये सारी चीजें वहीं से यहीं पे आ गई हैं। हमारी औरतें देखती हैं, जैसे उनके ड्रामे हैं कि यार एक शादी का ट्रेंड है, वहां पे दूसरी शादी का ट्रेंड ही नहीं है, ठीक। हमारी औरतों को दिल बड़ा करना चाहिए, पता नहीं क्यों इनसिक्योर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी अरबियों को देख लो, उन्होंने 2 3 4 शादियां की ना, पहली को प्रॉब्लम है, दूसरी को प्रॉब्लम है, ठीक ना, चौथी को है। हमारे मुल्ला हजरात पाकिस्तान में, उन्होंने भी 2 3 शादियां की, मुफ्ती हो जाए, मौलवी हो जाए, ठीक। अच्छा, अब मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप फाइनेंशियली तौर पे ठीक है, ठीक, तो फिर आप दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकते हैं। अगर आप पहली बीवी को पूरा कंफर्ट जोन दे रहे हैं, बच्चों को कंफर्ट जोन दे रहे हैं, तो फिर हमारी जो बहनें हैं, जो हमारी औरतें हैं, उनको परमिशन देनी चाहिए कि ठीक है, आपने अगर करनी है तो आप कर लें, ठीक। तो इसमें मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है यार। अब मैं बोलूं, बोलो यार, कब से तो मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत अच्छी हाँ, आप ऐसे स्लो स्लो बोल रहे हैं आ गया है। आप बात कर रहे थे कि मुआशरे में जो है वो बेवा भी हैं, और लोगों की उम्रें निकली जा रही हैं, उनको रिश्ते नहीं मिल रहे, तो उन सबको भी साथ लेके चलना है, और औरतें ज़्यादा हैं, मर्द कम हैं, तो उन्हें फिर दूसरी तीसरी करनी चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट है कि आप बताएं, सच सच बताना कि जो भी लोग दूसरी शादी करते हैं, कितने लोग हैं जो बेवा से करते हैं, या उन औरतों से करते हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे होते, जो बेचारी वेट करी होती है, उनकी एज ज़्यादा हो जाती है। हमेशा लड़के और मर्द जो हैं वो दूसरी शादी, तीसरी शादी उन्हीं लड़कियों से, उन्हीं खवातीन से करते हैं जो आपको पता है किस तरह की होती हैं, ठीक है ना, यूजुअली। यार मुझे एक बात बताओ यार, ये कैसे हम गेस कर सकते हैं कौन किस तरह का है, ठीक है। देखते हैं। अब यार देखने की बात नहीं है, कितने लोग देखे ना, कितने लोग बेवा से करते हैं, कितने चलो लोग चलो इसको ऐसे ले लेते हैं, एक पहली शादी किसी की होती है, ये भी एक जैकपॉट की तरह होता है, ठीक है। चाहे वो लव मैरिज हो, क्योंकि लव मैरिज में एक डिफरेंट ट्रेंड होता है कि ठीक है, लड़का लड़की मिल रहे हैं, उनका रोमांस चल रहा है, ठीक है, वो दोनों अच्छा गुडी 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 मिलेंगे, ठीक है। उनको ये नहीं पता घर जाके उसने चुड़ैल बन जाना है, और उसने जाके ये क्या था चुड़ैल बन जाना? नहीं आपको नहीं कह रहा, उसने घर जाके मॉन्स्टर। हमारी कोई लव मैरिज थी भी नहीं। अच्छा नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इशारे तो मेरी तरफ ही कर रहे हो, उस घर जाके लड़के ने मॉन्स्टर बन जाना है, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों साथ में रहना शुरू करते हैं, आफ्टर 1 मंथ इनको पता चल जाता है कौन कहाँ खड़ा है, ठीक। लेकिन देखो ये बात एक डिफरेंट है। बात ये है कि अगर हमारी बहनें, हमारी औरतें अगर दिल भड़ा करें, ठीक, और बंदों को परमिशन दें, तो फिर जो आप बात कर रही हो वो पॉसिबल हो सकती है। हमारे लोग बेवाओं से शादी कर सकते हैं, ठीक, और हमारे लोग जिनकी उम्रें ज्यादा हो रही हैं, औरतों की, लड़कियों की, जिनके माँ बाप परेशान हैं, उनसे भी शादी कर सकते हैं, ठीक। अब दूसरी तरफ चले जाओ, हमारी न्यू जनरेशन, हमारी यूथ किधर जा रही है। ये जो ट्रेंड चल रहा है, इस्लाम में तो नहीं है ना लव मैरिज, इस्लाम में कहाँ है लव मैरिज का, इस्लाम में कहाँ कॉन्सेप्ट है। की आप कर सकते हैं, लेकिन जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एक कल्चर अडॉप्ट कर चलो ये आपकी बात ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर है इस्लाम में? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये कहाँ से अडॉप्ट किया हुआ है जी हमने? यार लड़की के पीछे जा रहे हैं, ठीक है, एक नहीं 4 गर्लफ्रेंड रखी हुई हैं, लड़की ने बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। अब भाई मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, जब लड़का एजुकेशन कंप्लीट कर ले, वो 22-23-24 साल में कर लेता है, ठीक है, उसके बाद उसके पेरेंट्स को चाहिए यार उसकी शादी कर दें, ठीक, ताकि वो उसका डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो दूसरी तरफ, माशरे की दूसरी तरफ जाए। अब क्या ट्रेंड चल रहा है? अब चल रहा है यार शादी कर लेंगे यार शादी, ठीक है ना, 30-35-40 साल की उम्र में लड़के शादियां करते हैं, ठीक। थोड़ी फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उस शादी का ये है कि पहली शादी अगर टाइम पे उसकी हो जाएगी 22-23 साल की उम्र में,
तो बाद में अगर उसने दूसरी या तीसरी करनी है तो वो इस काबिल होगा कि वो स्टेबल रख सके अपनी तीनों फैमिलियों को। बहुत पॉइंट है इस बात में वैसे। नहीं, पॉइंट तो है, लेकिन देखो आप लोगों को दिल बड़ा करना पड़ेगा। हाँ, दिल बंदों बड़ा की है, लेकिन मैं तो देखिए- देखो बंदे तो दिल बड़ा करके घूम ही रहे हैं। वो तो पहली बीवी के साथ जितना बड़ा दिल करके घूम रहे हैं, अच्छा, मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी के साथ उतना दिल बड़ा करना नहीं पड़ेगा उनको। ये कहने की बात है, ये आप पहले उनसे पूछें जिन्होंने दूसरी तीसरी की हुई है, फिर बात करना कि होता क्या है। ये वही बात है कि दूर से चीजें अच्छी लगती अच्छा हैं। हाँ, एक बात मैं और मेंशन करना चाहता हूँ। देखो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो लोग दूसरी शादी करते हैं या तीसरी करते हैं उसके बाद उनको प्रॉब्लम क्या आ जाती है? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यार दूसरी बीवी कहती है पहली को छोड़ दो और तीसरी बीवी कहती है दूसरी को छोड़ दो। ठीक, ये जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है। अगर पहली बीवी दिल बड़ा करेगी तो दूसरी तीसरी को भी दिल बड़ा रखना चाहिए कि यार आपने उनको भी उतना ही राइट देना है जितना आप मुझे राइट दे रहे हैं। ये बात औरत को ही समझनी पड़ेगी, चाहे वो पहली या दूसरी या तीसरी या चौथी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरा पॉइंट ये है कि आप सच सच बताना कि कौन सा मर्द है आज के ज़माने में जो इंसाफ कर सकता है, जो दो औरतों को एक जैसे रख सकता है। आजकल के दौर में तो औलाद में भी आप जो है ना वो फर्क कर लेते हो, तो बीवियों को कौन एक जैसा रखेगा? देखो यार, मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं। हाँ। किसी दौर की बात नहीं है, ठीक है। एज ए मुस्लिम, ठीक है, रिलीजन की बात चलो थोड़ी सी कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, जब से 1400-1500 साल पीछे चलो, जब से इस्लाम आया, ठीक, और जब तक दुनिया रहेगी क़यामत तक, ठीक, कोई चीज चेंज नहीं होगी। दौर कोई भी आता जाता रहे, ठीक है। तो फिर ये क्यों सोचते यार इस दौर में अब कैसे रखोगे? पहले दौर में लोग रख लेते थे, ठीक। आने वाला टाइम तो और खतरनाक है, ठीक। अब भाई मैंने बताया है, अगर बंदा फाइनेंशियली तौर पे ठीक है, क्योंकि आजकल हर चीज चलती है फाइनेंशियली तौर पे, ठीक है, अगर वो ठीक है, वो स्ट्रांग है, तो फिर वो दूसरी तीसरी कर सकता है, लेकिन तब जब उसकी पहली बीवी अपना दिल बड़ा करे। हाँ, लेकिन बात सिर्फ फाइनेंस की नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे ऊंच नीच हो तो जाती है। चलो बता देना आप ड्रैग, देखो आप मुझे ड्रैग क्यों कर रही हैं? आप बता दें। मैं तो एक जनरल बात, आप घुमा के एक तरफ आप कहती हैं आपने परमिशन दे दी है, हाँ, और दूसरी तरफ तो एक्चुअली जरूरत और नहीं, भाई तो एक अलग बात है। चलो उसको चलो मान लिया, और दूसरी तरफ आप ऐसे घुमा रही हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है बंदों को। यार मैं नहीं, यार मेरी बात सुनो, अब मैं नहीं करनी भाई दूसरी शादी, ठीक है ना। सीधी बात जो मेरे ना, हाथ एक खड़े हैं कड़वा भाई। सच है हमारी सोसाइटी में, आपको भी पता है कि पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि चलो औरतें जैसे भी हैं, चाहे बुरी हैं, जो भी हालात हैं, जो भी मुआशरा चल रहा है, नहीं मैं तो बुरा नहीं कह रहा औरतों को, देखो मेरे सर आंखों पे, लेकिन जो मर्द हजरात हैं ना, वो तो सच बताऊं ना अगर मैं, तो वो इस काबिल भी नहीं है कि वो एक शादी भी कर सकें। आप दूसरी शादी की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ ऐसे ही है। यार मुझे एक बात बताओ, तुम लोग शादी करके आते हो, पहले 2-3 साल तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं होती, अगले 4 साल के बाद तुम्हारी जुबानें इतनी लंबी हो जाती हैं कि तुम दूसरों की जुबानें भी खा जाते हो। और यार कौन लोग हो तुसी? ऐसे करके बैठ जाओ। नहीं भाई, कब माफी और माफी। अब भाई देखो, सब बंदे अपनी बुढ़ियों से माफी मांगे, अब भाई इनकी आगे कोई नहीं जीत सकता। अब भाई मैं नहीं जीत सकता, लॉजिक की बात, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, ठीक है ना। तो पहले भी नहीं कर रहे थे। अब भाई मैं क्या करूं, मैं किधर चला जाऊं? यार मुझे बताओ आप। ये तो आप मर्द हो ना, बस ऐसे अपने आप को खुश करने के लिए टॉपिक छोड़ देते हो, आपको मजा आता है, एनर्जी मिलती है आपको। भाई कौन सी एनर्जी मिलती है भाई? वरना करनी वाली नहीं होती। आप खुद सोचो, मैंने जो पहले बात की, आप खुद सोच के बताना कि जब आप शादी करके बीवी को लेके आते हो तो पहले 2 साल तो जुबान को लगे थे ताले, हाँ, फिर वो निकालती है ऐसी जुबान कि यूं खींच लेती है आपकी जुबान। हमारे तो माँ बाप समझा के भेजते हैं। अब भाई कौन सी कंपनी, आप लोग हमारी ऐसी कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है यहाँ पे भाई? बगैर बोले तो फिर आपको पता ना क्या होता है सर। मेरे हाथ खड़े हैं भाई, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। यार देखो, औरतों को ना ये बात समझनी पड़ेगी, जितनी मेरी बहनें हैं। बात सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी बात है, इतनी लंबी बात है भी नहीं। देखो अल्लाह ताला ने 4 शादियों की इजाजत मर्द को क्यों दी है, उसमें क्या हिकमत है? देखो अल्लाह ताला ने मर्दों को बनाया, वो इसलिए बनाया है कि अल्लाह ताला को पता है कि भाई मर्द की जरूरत ज्यादा है, ठीक। अब वो देखो, कोई मर्द पहली शादी करता है और बाहर जाके मुंह काला करता है किसी और औरत के साथ, वो नाजायज रिश्ते रखता है, उससे बेहतर ये नहीं है कि भाई वो हलाल तरीके से करे, ठीक। वो शादी कर ले, शादी करने के बाद एक तो वो अपनी दुनिया और राहत को सही रखे, ठीक। अब कई बीवियां होती हैं, कई औरतें होती हैं, वो कहती है ठीक है मर्द तो चक्कर चलाते ही हैं,
मर्दों के तो चक्कर चलते ही हैं। अब ये कई औरतों की बातें मैंने अपने कानों से भी सुनी है, ठीक है ना, कि भाई मर्द तो चक्कर चलाते हैं यार। वो औरतें कितना प्राउड फील करती हैं। हाँ, मतलब उन्हें उस बात पे एतराज नहीं होता, उन्हें एतराज इस बात पे होता है जब उसका बंदा शादी करता है दूसरी, तो वो जो उसने एक तूफान बर्पा करती हैं औरतें दूसरी शादी पे, वो तब क्यों नहीं करती जब उनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा होता है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कहती हैं हाँ हाँ मर्द तो चक्कर चलाती हैं, ठीक है आप जो मर्जी चक्कर चला लो, घर तो रात को अपने घर में ही आना घूम फिर के। और भाई आपको किस चीज पे प्राउड है? ठीक, आप अगेंस्ट जा रहे हो अल्लाह ताला के, ठीक है, आप कह रहे हो कि जाके वो गलत काम करे, जाके वो मुंह काला करे, ठीक है, अपनी दुनिया और आखिरत को खराब करे, बस शादी ना करे, बाकी जो मर्जी। लेकिन ये तो मैं भी इस बात पे हूं। ये कहना चाहूंगा कि भाई अपना दिल बड़ा करो, अल्लाह ताला की इस बात को समझो, ठीक है। अगर आपका मर्द, आपका बंदा, और कई मर्द जो हैं, बंदे हैं, वो डरते मारे बात भी नहीं करते, उनकी ख्वाहिश दिल में होती है कि यार मैं दूसरी शादी कर लूं, ठीक है। नहीं देखो ना, अब देखो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है ना, पहले दौर में होता था ना बंदा बात नहीं कर पाता, अब हम अपना मैसेज सोशल मीडिया पे तो दे सकते हैं ना, अवेयरनेस दे सकते हैं। तो भाई मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को भी मैसेज दे सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं तो सिर्फ देखो, मैं समझ रही हूँ, मैं सिर्फ यही कहूंगा अपनी बहनों से, देखो अपना दिल बड़ा करो, ठीक। आप ये मत सोचो कि अपने बंदे को कहो ठीक है तू बाहर जो मर्जी कर, घर में तू रात को वापस आ जा, और भाई हलाल तरीके से करे, ठीक है। कल को सोचो उसने भी जन्नत दोजक में जाना है, आपने भी कहीं जाना है। इसीलिए तो मैंने आपको कहा है कि मुझे कोई मसला नहीं, आपने करनी है कर लो, मैं कोई स्यापा नहीं करूंगी। लेकिन फिर ये बता दो दोनों उसके साथ रह लोगे कि नहीं? नहीं, साथ रहने वाली फिर ये क्या बात हुई कि साथ ही नहीं रहना? भाई मैं कहाँ बंगले लेके उसको रखता है, करो ना, बंदोबस्त करो, ऐसे इतना शौक है बहुत अच्छे भाई, मतलब साथ नहीं रह सकती साथ नहीं, यार। कई जगह मैंने देखा है औरतें साथ रहती हैं, 2-2 3-3 4-4 बीवियां साथ रहती हैं यार। अगर सोचो 4 कमरे हैं, ठीक है, और चारों में आपकी बीवियां हैं यार, देखो ये जो व्लॉग है ना आपके, ज्यादा औरतें देखती हैं, ऐसे रेड कारपेट फेंका होगा, एक बुड्ढी खींच रही कि आज मेरी बारी है, आज मेरी, आज तेरी कुछ भी यार वैसे ही कह रहा हूँ। लेकिन देखो मैं खुश कर अपने बंदों को, लेकिन मैं अपनी बहनों को यही कहता हूँ कि अपना बहनें तो बताएंगी आपको कमेंट सेक्शन में, अपना दिल बड़ा करो और अल्लाह के इस हुक्म को सोचो, समझो और देखो कि यार देखो आपकी एक गलती की वजह से मर्द अपनी जिंदगी खराब कर रहा है, ठीक है, और गलत राहों पे जा रहा है, ठीक। वो क्यों जाता है? फिर वो इसी वजह से जाता है कि आप उसको परमिशन देखो ना, नहीं फिर देते। मर्द में भी तो इतने गट्स होने चाहिए ना कि अपनी बीवी को वो समझा सके। ये ऐसे ही है ना, पहले समझाए, उसे कन्विंस करे, फिर किसी और तरफ जाए। ऐसे थोड़ी कि अच्छा मेरी बीवी तो अपनी तरफ से ही वो, अच्छा मुझे बात बताओ, मर्द समझा सके, आज तक वो औरत को समझा सके? वो 50 साल लगा दे, वो कहे जी अब तो मेरी टांगे कब्र में आ गई है समझा के। यार क्या बात कर रहे हो? नॉलेज होना चाहिए, उतने गट्स होने चाहिए कि वो कन्विंस कर सके। क्यों नहीं सुनेगी? जब आप लॉजिक पे बात करोगे तो कोई भी औरत समझेगी। जब आप इधर उधर जाओगे, गलत चीजें करोगे, तो फिर तो जाहिर है कोई भी औरत होगी एतराज। चलो मैं आपका शुक्रगुजार, आपने मुझे इजाजत दे दी है, ठीक है। और फिर मैं वही कहूंगी कि आपको इजाजत की जरूरत नहीं है, किसी भी मर्द को नहीं। हाँ जी, देखो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अपनी बहनों से बात कर सकूं और अपना दिल खुश कर और नहीं, दिल की बात नहीं यार, उनको बता सकूं यार ये छोटा सा मसला है, ये इतनी बड़ी मसला नहीं है, इसको आप जरा सही तरह बताएं ना उनको। मजाक अपनी जगह पे होता है, लेकिन एक छोटा सा मसला है, ये छोटा सा मसला यूं सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपका घर भी अच्छा रहेगा, आपका बंदा भी खुश रहेगा। आप कहते हो यार बंदा आया, काम से आया और सड़िया रहता है, हर वक्त गुस्से में रहता है, वो इसलिए रहता है गुस्से में, सड़ा रहता है, क्यों? उसको कोई खुशी नहीं मिलती, ठीक है। आपसे मिलती है खुशी, बच्चे मिले, खुशी मिली, सब कुछ और मिला, चाहिए खुशी और लेकिन चाहिए। मर्दों को जरा थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था। और जाने से पहले आपने बताना है कमेंट्स करके कि भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है ना। और किधर ट्रोल ना करने लग जाना, मुझे पता चले कि मैं निशाने पे हूँ औरतों के, ठीक है। और दिल अगर ट्रोल करना ना, दिल बड़ा करके करना ट्रोल, आपके भाई का दिल बहुत बड़ा। अच्छा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक, और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर आपसे मिलता हूं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।